हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल, एक बार फिर आपके सामने एक नए ज्ञान के साथ पॉजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं ऋणार्थक क्रिया, जिसमें हम मेक की यूज के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव वर्ब, जैसा कि आपने सुना है, पॉजिटिव वर्ब यानी ऐसा वर्ब जो किसी कॉज को लेकर रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी कारण के लिए। क्या है पॉजिटिव वर्ब? Positive verbs show that work is done by some other person, but the subject is also involved in it. Positive verb ये दिखाता है कि कोई भी काम किसी दूसरे के द्वारा जरूर किया जाता है, परंतु लेकिन subject is also involved in it. Subject भी उस काम में इन्वॉल्व होता है। पॉजिटिव वर्ब को हम यूज करने के जो हमारे तरीके हैं वो दो तरीके हो सकते हैं। एक एक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में हम क्या पॉजिटिव वर्ब यूज कर सकते हैं, एक पैसिव स्ट्रक्चर के रूप में। एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद दो टेंसेस की व्याख्या मैंने यहाँ पे की है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेक या मेक्स का यूज हम करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में मेड का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे, विदाउट टू, बिना टू प्रीपोजिशन के। अब जैसे मैंने राम को हंसाया, यानी पॉजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट है मैंने, ऑब्जेक्ट है राम, राम को हंसाया, मैं हंसा। इट इज वेरी इजी सेंटेंस विदाउट पॉजिटिव वर्ब। लेकिन मैंने किसी को हंसाया यानी मैंने कोई ऐसा कॉज पैदा किया, मैंने ऐसा कोई कारण पैदा किया जिसकी वजह से राम हंसने लगा। इसका ट्रांजिशन बनेगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, हंसाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। हम इससे चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने का अंग्रेजी आई, उसके बाद मेड, ऑब्जेक्ट किसको हंसाया, राम, क्या किया, इन्फिनिटिव, हंसाना यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाफ। तो मैंने राम को हंसाया, इसकी अंग्रेजी बन गई आई मेड राम लाफ। मैं राम को हंसाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई मेक, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई मेक राम लाफ। तो आपने देखा, मैंने राम को हंसाया, आई मेड राम लाफ। मैं राम को हंसाता हूं, आई मेक राम लाफ। ये एक्टिव वर्ब था। इसी प्रकार पैसिव स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें इसी सेंटेंस को, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम अगर लाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो हम इज एम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर लाइन पास्ट इंडेफिनिट की है तो हम वाज एवर यूज करेंगे। उसके बाद मेन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप जानते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद इन्फिनिटिव विद टू, यानी इन्फिनिटिव विद टू का मतलब होता है टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे राम को हंसाया गया, आपको पता है राम को हंसाया गया, ये पैसिव सेंटेंस है। राम को हंसाया जाता है, ये भी एक पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस की सबसे खास बात क्या होती है कि हिंदी में जाना क्रिया को जरूर इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे राम को हंसाया गया, देखिए जाना क्रिया यानी गया को जरूर इन्वॉल्व किया गया। राम को हंसाया जाता है, देखिए इसमें भी जाना यूज किया गया है। तो पैसिव सेंटेंसेस की सबसे खास बात यही होती है बच्चों कि पैसिव सेंटेंस में जाना वर्ड जरूर आएगा, चाहे वो गया के रूप में हो या जाना के रूप में हो। अब हमारा इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, राम, उसके बाद हंसाया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव लाइन है। वाज एवर में से कोई एक लगाएंगे तो हम सिंगल सब्जेक्ट इसलिए वाज लगाएंगे। इसके बाद मेड इन्फिनिटिव, क्या किया गया, हंसाया गया, जो लाफ। तो राम को हंसाया गया का अंग्रेजी बन गया राम वाज मेड टू लाफ। राम को हंसाया जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम चलेंगे, राम इज मेड टू लाफ। इस प्रकार हमने देखा पॉजिटिव वर्ब मेक को यूज करने के दो तरीके हैं। एक एक्टिव मोड में हम यूज कर सकते हैं, एक पैसिव मोड में यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशनफुल नॉलेज है उन बच्चों के लिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों, चाहे वो
सेकेंडरी लेवल के हों या हायर स्कूल हो या इंटरमीडिएट क्लासेस के बच्चे या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों, ये नॉलेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए यूजफुल है। इस प्रकार आपने देखा पॉजिटिव वर्ब एक इंपॉर्टेंट वर्ब के श्रेणी में आता है। ये पॉजिटिव वर्ब का पार्ट 1 सीरीज है। इसी प्रकार पॉजिटिव वर्ब के पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 सीरीज भी आएंगे आप सबके लिए। अगर ये ज्ञान यूजफुल लगा हो, उपयोगी लगा हो, मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।